हरियाणा पुलिस वाले एग्जाम में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर पूछे गए। ठीक है, तो 2018 में हमारी एक बुक पब्लिश हुई थी हरियाणा पुलिस परीक्षा के नाम से, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। आज सुबह से मैं कम से कम करीब 10-12 फोन में रिसीव कर चुका था मुझे, जो इस बुक की डिमांड कर रहे थे कुछ स्टूडेंट। तो 2018 में जब हमने ये बुक पब्लिश की थी, उस वक्त तो हमें स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया था कि सर इतने मुश्किल सवाल एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में आपने इसमें रखे हैं, इसमें करीब 1500 प्लस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इतने सवाल थोड़ी आते हैं। और हमारी ये बुक मुश्किल से थोड़े लोगों ने ली थी उस वक्त, तो हमें लगा कि शायद जो है हमने ज़्यादा मुश्किल बुक बना दी है। और उसके बाद फिर हमने इसको, उस वक्त इसकी प्राइस हमने 225 रुपये रखे थे। ठीक है, और बहुत थोड़े से मामूली से लोगों ने परचेज की थी, मुश्किल से जो है 20 स्टूडेंट्स ने भी परचेज नहीं किया होगा। तो उनका रिव्यू ये था कि सर ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आपने बनाए हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने इसको रीपब्लिश किया और ई बुक के फॉर्म में। ये बुक आज भी हमारे जो कुष्मांडा IAS SCS एकेडमी का जो हमारा ऐप है उस पर ई बुक के फॉर्म में अभी भी अवेलेबल है। इसी बुक को हमने रीपब्लिश किया उस पर, और हमने इस बार इसकी कीमत सिर्फ 49 रुपीज़ रखी है। ठीक है, कुछ डिस्काउंट दिया हुआ था इस पर। ठीक है, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट भी दे रखा था, तो हमने इसको ई बुक के फॉर्म में हमने रखा कि इस बुक को लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर लें। ठीक है, अगर आप ऐप अभी भी ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगी बुक ये। ठीक है, तो अब जैसे सवाल आए हुए हैं, करीब 1500 प्लस क्वेश्चंस जो हैं हमने इस पर बनाकर रखे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि जो इस बार पेपर आया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इनके क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन बुक्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिस बुक को हमें लगा कि अरे इस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो उस तरीके का मुश्किल पेपर जो है हरियाणा SSC की तरफ से इस बार आ गया। क्योंकि सुबह से मेरे अपने खुद स्टूडेंट्स जो है मुझे फ़ोन कर रहे थे। अभी मैं वो क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा। तो मेरी दिल्ली में एक स्टूडेंट हैं और उन्होंने अभी हरियाणा सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम के लिए मुझसे नोट्स मंगाए थे, रोहतक से हैं अभी वो, वहाँ पर वो कांस्टेबल लगी हुई हैं। तो उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया कि सर एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के लिए हम क्या करें। ठीक है, तो अब मैंने उनको स्टडी मटेरियल सेंड किया हुआ है, और ये बुकलेट जो है हम अपने स्टडी मटेरियल के साथ जो है ना उसका प्रिंटेड फॉर्म में भेजते हैं, सभी को भेजते हैं। लेकिन उन्होंने वो बुक अब तक पढ़ी नहीं है। तो मैंने उनको याद दिलाया कि जी आपको भेजे हुए हमने सवाल, तो आप उनको प्रैक्टिस करो। फिर मैंने देखा कि ये इतने फ़ोन क्यों आए हैं, तो अभी मैं क्वेश्चंस देखने लगा तो मुझे लगा रहे ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारी आज से 3 साल पहले बुक आई थी, तो ये सवाल कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे सवाल आया हुआ है आपका, सारे सवाल देख लेते हैं। अरहर के ऊपर सवाल आया हुआ है कि अरहर को क्या बोलते हैं। सोयाबीन पे सवाल है कि कितना प्रोटीन होता है इसके अंदर। मूंग के बीज के अंकुरण पे सवाल है, मूंगफली के बीज का सामान्य रूप से प्रोटीन और प्रतिशत तेल कितना होता है। ये सब क्वेश्चन सभी हम एक बार जो हमने 1500, काफी बड़ी संख्या होती है और ये हमारी मेहनत है। इसमें कुछ नहीं है कि अगर आपको ये लगे बहुत मेहनत से हमने तैयार करवाए थे क्वेश्चंस, क्योंकि जितना भी हमें लगता था कि गैस लग सकता है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाकर सिलेबस पर आपको प्रोवाइड कराएं। अब जैसे ये है कि TG38 किस फसल की किस्म है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। कपास किस फैमिली से आता है, तंबाकू का टॉपिंग रोम का क्या मतलब है। पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो हरियाणा पुलिस में आए हैं। ठीक है, तो आगे की तैयारी के लिए जब आपका ये एग्जाम दोबारा से फिर से होगा, तो अगर आपको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर आपने सवाल तैयार करने हैं, तो आपको जो है इन क्वेश्चंस की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि हमने बहुत अच्छा कलेक्शन जो है लेकर आए थे हम। उसके बाद ये 2,4-D क्या है, गेहूं के ऊपर सवाल आ रखे हैं कि सिंचाई, गेहूं की सिंचाई। राज 3767 किस तरीके की फसल है। भदावरी जो है आपकी, उसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ पर है। एक बार मैं क्वेश्चंस बता दूं, फिर मैं आपको वो बुक का जो है पूरा मैं बुक आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और जाइएगा मत। आपको अगर आपने हरियाणा पुलिस का एग्जाम आगे देना है और आपने एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने मेहनत से, ठीक है, मेहनत से, ठीक है नहीं, क्योंकि मेहनत में यकीन रखिए, हमेशा ईमानदार रहिए, तो कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत मदद करेंगे। तो उसके बाद ये आपका शंकर बछिया का प्रथम बयोंत की आयु कितनी है, विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है, भारवाही गाय की नस्ल कौन सी है, युवा सांड छांटने वाली सर्वोत्तम आधार कौन सा है। ठीक है, गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम दुई काजी नस्ल कौन सी है, चिचड़ी बुखार का रोग
कौन से पशुओं में होता है, तो कैसे होता है। तो एक बार मैं सवाल सारे पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं और इन सवालों ने बच्चों के पैरों की जमीन खिसका दी, क्योंकि वो तो जीके पढ़ रहे थे, उन्हें क्या पता था। ये था हमारी खुद अपनी 2018 फिर 2021 में हमने 2 बार पब्लिश करने के बाद हमारी बुक की सेल नहीं हुई कि स्टूडेंट को लगता था कि इतना थोड़ी पढ़ते हैं। लेकिन एक बहुत ज्यादा सवाल इस बार आ गए, सिंगल फॉस्फेट उर्वरक पे सवाल आ गया, चित्रित बग के ऊपर क्वेश्चन आ गया, करनाल बंट रोग पे क्वेश्चन आ गया, माही सुगंधा फसल किस तरीके की जो है फसल है, मतलब उसकी कौन सी किस्म है आपकी। और इसके अलावा जो है कौन सी दुधारू गाय है इसमें से, भदावरी गैस में दूध में फैट कितना होता है। ठीक है, इस तरीके के सवाल। तो जिन्होंने पेपर अगर नहीं भी देखा है तो वो अब देख लेंगे। और उसके अलावा ये चारागाह नवीनीकरण के ऊपर है, ठीक है ना, सिंचाई प्रणाली पर है। और 400 किलोग्राम भारी गाय के शुष्क पदार्थ दैनिक आवश्यकता क्या होगी, सांड की नस्ल पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और काफी सारे सवाल ये भैंस के ऊपर, दूध देने वाली जो है थरपारकर गाय, हरियाणवी गाय, ठीक है, गाय, सांड, बकरी, मतलब जो है इन सब पे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है झलक दिखाता हूँ उस बुक की, जिससे कि आप देख लो। हालांकि ये हमारे ऐप से आप जो है ई बुक अभी आपको मिल जाएगी। मैं एक बार दिखाता हूँ, मैं उस बुक पर आता हूँ। चलिए, तो ये बुक थी हमारी जो हमने पब्लिश की थी। 2 बार हम इसको पब्लिश कर चुके हैं, एक बार पीडीएफ फॉर्म में, तो कई लोगों ने उस वक्त पीडीएफ भी मंगाया हुआ था इसका। तो फिर हमें लगा कि हमने इतनी मेहनत की और कुछ ही लोगों ने इसको लिया है। ठीक है, तो 10 12 15 लोग रहे होंगे मुश्किल से। तो अब आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर हमने क्या है, धान की जितने भी सवाल आपके एग्जाम में हैं, ठीक है, तो एक लंबी लिस्ट है। ठीक है, धान की एक लंबी लिस्ट है। और आगे आने वाले सवाल अगर उन्होंने पेपर बनाना है और जो अब तक आए हैं वो सब क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, और अरहर की मैं बात करता हूँ, अरहर पर सवाल आए हैं, मक्का पर सवाल आया हुआ है, मक्का पर ढेरों सवाल हैं आपके जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नहीं तो सोयाबीन के ऊपर, ठीक है, वो सब आपको इसमें मिलने वाले हैं। उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रजाति के ऊपर है, कितनी उर्वरक चाहिए। ठीक है, ये सब जो है क्वेश्चन जो है इसी से इस आगे आने वाले पेपर के लिए आपको बहुत ज्यादा ये मदद करने वाले हैं। अभी मैं आपको आहार अरहर वाले क्वेश्चंस दिखाता हूँ, जो अरहर वाला सवाल मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये अरहर के क्वेश्चन है कि अरहर में कितनी प्रोटीन की मात्रा है। जैसे सोयाबीन पर भी पूछ रखी थी, सोयाबीन वाला सवाल है इसके अंदर कि सोयाबीन में कितनी प्रोटीन की मात्रा है, दूध में कितनी प्रोटीन की मात्रा है, वो सब सवाल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अरहर की बीज दर क्या है, अरहर का दाना और बंडल का अनुपात कितना होता है, यूपीए 120 कौन सी फसल है आपकी। ठीक है, तो ये सब आपने करने। ज्वार के ऊपर क्वेश्चन है, अरहर के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, अरहर की अगेती प्रजाति कौन सी है, T17। तो ये सब सवाल, ठीक है, आपको आगे जब दोबारा से भी एग्जाम होगा तो आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, कितना फॉस्फोरस है, कितने पौधे लगते हैं 1 हेक्टेयर में अरहर के, यही तो सवाल पूछ रखे हैं। ठीक है, ऐसी यही तो सवाल आपके एग्जाम में आ रखे हैं। ये 1500 क्वेश्चंस हैं जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले। देखो ये रहा सोयाबीन वाला सवाल, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन है, एक एक सवाल। तो हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो सकता है आपके ऑप्शंस यहाँ पर बदल रखे हो, हूबहू ना हो, लेकिन कोई सवाल, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं इन 1500 से बाहर नहीं है। ठीक है, आप इसको बनाओगे, आगे भी जो आपका एग्जाम होगा फिर से, ठीक है, आपको यहाँ से सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, और कई लोग दावा कर रहे हैं कि जो है कि सवाल कहाँ से आए, कैसे तैयारी करें, आगे क्या होगा, ये तो हमें किसी ने यूट्यूब में भी नहीं पढ़ाए। ठीक है, यूट्यूब वाले भी महा मैराथन कर रहे थे, मैराथन से भी बड़ी मैराथन, मेगा मैराथन, कोई बेचारों का फायदा नहीं हुआ, बच्चों की आंखें भी दुख गई। और हम हमेशा यही कहते हैं कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। मैं खुद बताऊं, बच्चे मानते नहीं है असल में। ठीक है, मेरे अपने स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि सर ये बताओ, देखो उड़द के ऊपर सवाल हैं आपके, तो कि अब कैसे तैयारी करें, इसको हम कैसे तैयार करें। जबकि हमने उनको ये बुकलेट उनके स्टडी मटेरियल के साथ, जिन्होंने हरियाणा पुलिस और हरियाणा सब इंस्पेक्टर वाले नोट्स हमसे मंगा रखी है, उनको हमने भेजी हुई है। और हम उनको याद दिला रहे हैं कि जी आपको हमने भेजी है, आप देखो प्रैक्टिस कर, आपने क्वेश्चन नहीं। तो उन्होंने ली और लेकर ऐसे ही रख दी, उन्हें भी लगा रहे हैं इतने मुश्किल सवाल थोड़ी है, इन्होंने कैसी बुकलेट भेज दी। ठीक है ना। तो अब ये मूंग के ऊपर सवाल पूछे हुए हैं, आप देखो मूंग के ऊपर आपके एग्जाम में सवाल आ रखे हैं, मूंगफली पर सवाल आ रखे हैं। ठीक है नहीं, मूंगफली पर ढेरों क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मोहिनी किसकी फसल है, मूंग पकते समय फलियों का रंग कैसा हो जाता है। ठीक है, तो K851 कैसी किस्म है,
तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने करने की जरूरत है। मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन कुछ मैंने बता दिया है। एक बार मैं वो एनिमल वाले क्वेश्चंस पे भी बात कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आप मेरी बात समझ गए होगे, अगर आप समझदार हो तो 49 रुपीज़ तो कुछ नहीं होता है। 225 रुपये कीमत होती थी इसकी जब हमने इसको लॉन्च किया था। लेकिन अभी हम कोई इसकी जो है कीमत नहीं बढ़ाने वाले हैं। और ई बुक है 48% तेल युक्त सरसों कौन सी किस्म है। ऐसे तो सवाल आपने तैयार करने हैं अब आगे के लिए, क्योंकि आपने तैयार रहना है। अगर पेपर फिर इसी पैटर्न पे बनेगा तो आपने तैयार रहना है। ये किसकी किस्में हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल, जो तोरिया है उसमें सर्वाधिक तेल वाली फसल कौन सी है, मतलब प्रजाति कौन सी है, ठीक है। चलिए मैं एक बार पहले आपको जो है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ, मैं हाँ गाय दूध पर आ जाता हूँ, जो उन पर सवाल पूछे जाते हैं आए हुए हैं, ठीक है ना। तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसे ये देखो, गाय के ताजे दूध का पीएच कितना होता है। बहुत ये सब सवाल आपने करने चाहिए। गाय के दूध में जो औसत ठोस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा है। अब जो पेपर होना हो तो हो गया, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आना हो। पेपर में जो है वो उसकी छानबीन चल रही है जी, क्या हुआ है उसके अंदर जो कुछ लोगों ने किया है। लेकिन अब आगे जो आपने तैयारी करनी है, और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को आपने तैयार करना है, जैसे गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व कितना है। अब ये सवाल आपसे दोबारा आ जाए आपके सामने, ठीक है, क्योंकि इस पेपर को लेकर बच्चे बहुत परेशान थे कि वो जीके नहीं आया, ठीक है नहीं, और एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आया हुआ था। तो कितना एल्बुमिन एल्बुमिन का परसेंटेज कितना है गाय के दूध में, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको जो है इस बुक को जो है जरूर जरूर आप इसको देखिए, करिए, ठीक है नहीं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। और आपने इसको करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सभी चीज़ें यहाँ पर इसमें बता दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस ना तो बताए जाएंगे, ना ही जो है आप कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप ऐप पर जाकर जो है, इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं सब नीचे, तो आपने उनको लर्न करना है, ठीक है नहीं। तो दालों में प्रोटीन कितना होता है, स्टार्च कितना होता है, ठीक है। छिलका उतारने के लिए प्रयोग किया था वो क्या था, उसका प्रयोग का नाम, ठीक है। जो अजवाइन के बीज निकाले जाते हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। मिर्च के लौंग पर सवाल है, लौंग का जो है बोटेनिकल नेम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग, दोबारा से जब आपके एग्जाम होंगे उनके लिए, ठीक है। तो आपने इनको याद करना है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन फ्लड पे भी क्वेश्चन आ रखा था, खैर ये तो सभी को आता होगा। और भी कई सारे जो है, आपको जितनी भी तैयारी है, मतलब आपके पास 1500 प्लस वो आने वाले हैं। गेहूं की सीआरआई में अवस्था कितने दिन होती है, कितने दिन की बुआई के बाद होती है, पाला किसके लिए नुकसानदायक होता है, गन्ने की बीज दर क्या होती है, लखनऊ 49 प्रजाति किसकी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इनको कर लेना है, और आप नहीं, ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपने बहुत ज़रूरी है, करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में जिस तरीके से आपको जो है ये लगा धक्का सा लगा, ठीक है नहीं। तो एक बकरी को लगभग कितने जगह की आवश्यकता होती है। देखो इस सवाल को आप जीके में थोड़ी कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता है। भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य होती है, कौन करेगा इसको, ठीक है। तो आपने ये फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करते हैं किसको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, दोबारा जब आपका ये एग्जाम होगा तो अगर आप कर कर जाओगे ना, जो गलती आपसे इस बार हुई कि आप इन सवालों को कर ही नहीं पाए, आपको आ ही नहीं रहा था, अरे क्या करें इसके अंदर हम, तो अब आप कर पाओगे, ठीक है। तो साइड पे सवाल आ रखा था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छा कलेक्शन जो है इसमें किया गया है, और ये सवाल आपको बहुत मदद करने वाले हैं। अब जिन्होंने जो भी कोई पेपर बनाएगा, कितना ही मुश्किल पेपर बना ले, ठीक है ना, आप उसको कर पाओगे। तो एक दुधारी गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है, देख रहे हो। एक संकर बछिया की प्रथम बेयांत की आयु क्या होती है, ये सवाल, ठीक है। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप देख ही रहे हो कि इसी तरीके के सवाल अभी आप 2 दिन पहले पेपर में करके आ रहे हो, ठीक है। और गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए गर्भाधारण के कितने दिनों के बाद, ठीक है। बहुत अच्छी सवाल है। घी के दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलाएं, ठीक है। बकरी के झुंड को क्या कहते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत तो आपको लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ठीक है ना। तो इसको आपने करना है, और करना है, और इन क्वेश्चंस की वैल्यू आपने समझनी है, क्योंकि हम इसको 2 बार पब्लिश करके भी जो है, हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, ठीक है। तो
लंबा संकरा चेहरा, छोटा और संकरा चेहरा, लंबा और चौड़ा चेहरा, देख रहे हो? ऐसा सवाल मेरे ख्याल से था, ऐसा सवाल मेरे ख्याल से था। ठीक है, मैंने देखो क्वेश्चंस जो है अभी मुझे लगा कि शायद जो पेपर में आपकी ये बुक बहुत ज्यादा जो है काम आने वाली है, आपको भी लग रहा होगा। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है तो आपको भी लग रहा होगा। लेकिन मेरे अपने खुद स्टूडेंट जिन्होंने स्टडी मटेरियल मंगाकर पढ़ रहे हैं, उन्होंने कभी जो है उन्हें लगा कि सर ने क्या भेज दिया। ठीक है ना, तो ये इतना थोड़ी पढ़ेंगे हम। लेकिन भाई मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, बिना मेहनत के तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। तो आपने मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। मैं कुछ और चीजें भी यहाँ दिखा देता हूँ आपको अभी, बल्कि कुछ वीडियोस हमने यूट्यूब पे पहले भी डाली हुई हैं इस पर। ठीक है, अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको इन सवालों पर 2 या 3 वीडियोस आपको मिलेंगे, जो हमने आज से साल साल 2-2 साल पहले डाली थी, और उन पर व्यू भी थोड़े से आए थे 1001 के आसपास। ठीक है ना, तो क्योंकि लोगों को लगता है कि कुष्मांडा अकेडमी वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस का तो सारा खेल होता है। ठीक है, तो भाई आपने टीचर थोड़ी बनना है, क्वेश्चंस का खेल होता है। ठीक है, पढ़ तो आप रहे हो। अब हम सवाल बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए। ठीक है, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपने उनको याद करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से लर्न करने चाहिए। चलिए, तो ये देखिए, ये 2018 की बुक है। अभी भी सब वो ऐड वगैरह हमारी सब चल रही हैं इसके अंदर, जैसे नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो हमने बल्कि इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी शुरू की हुई थी, अभी भी कर रखी है हमारी ये टेस्ट सीरीज चली हुई है। देखो, जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस एग्रीकल्चर पर, एनिमल हस्बेंड्री पर, कंप्यूटर पर, साइंस पर, सब पर हमने जो है साइकिल 1 साइकिल 2 करके 2018 में भी और इस साल भी। ठीक है, देखो कुछ खर्च तो करना पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन जो है अब फ्री में कौन जो यूट्यूब पर आपको ये सब चीजें बताएंगे। ठीक है, वो व्यू के चक्कर में लगे रहते हैं, आपको पता नहीं क्या क्या बताते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन काम की बातें करनी बहुत ज़रूरी है। जब आप फीस पे कर रहे हो तो फिर हम सभी की कोशिश रहती है कि बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं नहीं दे पाते हैं, तो उनकी भी हम मदद करते हैं। इस बार हमने SCS में भी अपना 47,000 वाली फीस जो है फ्री में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो जिन्होंने भी हमें अप्रोच किया तो हमने उनकी मदद की। ठीक है ना, उनकी हमने मदद की है, और फ्री में क्लासेस हमने उनकी करवाई थी। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो लोग पे कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए। और इस बुक को आप ज़रूर देख लीजिए ऐप पर। हालांकि वो ऐप पर इस अब आपको ई बुक के फॉर्म में ही मिलेगी, और 49 रुपीज़ कुल आपने पे करने हैं। मैं एक बार डिस्काउंट चेक कर लेता हूँ, और उसमें शायद 125 लिखा था, उसको डिस्काउंट काट के 49 रुपीज़ हमने की हुई थी। तो हम वही रखेंगे, इसमें हम कुछ नहीं बढ़ाने वाले हैं। और 49 रुपीज़ में 1500 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के ऊपर। और आप देख ही रहे हो कि कितनी वैल्यू है इस बुक की आपके लिए। ठीक है, सवाल देख रहे हो, ये सारे सवाल मैंने आपकी आंखों से निकाल दिए हैं। चलिए, तो आप समझदार हो, आगे आप एग्जाम में आपको ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी, तो इसको आप ज़रूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।